अच्छा, तो और किस स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम थी? प्रीतम की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, संध्या की हो गई है और शीतल की हो गई। सर हाँ, खुल गया ना ये शीतल? हाँ जी सर। यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डाल दो। क्या है? एक सेकंड। हाँ जी, डाल रही हूँ सर। अच्छा, हाँ प्रीतम क्या कह रहे थे? सर आप एक बार कल की क्लास थोड़े से बता सकते हो? कल की क्लास में क्या बताऊँ मैं? कल की क्लास में एलिमेंटर कराया है और वो इंस्टॉल किया था। आप आए थे कल वहाँ पे सेंटर? आया था सर, पर वो थोड़ा ध्यान नहीं गया। यहाँ पे तो ऐसे होता है स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेते, बाद में देख लेते, वहाँ थोड़ा मिस हो रहा है। तो आपको जहाँ से प्रॉब्लम है वहाँ से बता दो, मैं बता दूंगा। ठीक है सर, प्रॉब्लम होगी मैं आपको बता दूंगा। ये शीतल आपका यूजर नेम यही है क्या सारा? bohra.news@1220। हाँ जी सर, यही है। ये मैंने फोटो क्लिक करी हुई है सर एक्चुअली। अच्छा ओके, ठीक है, पासवर्ड ऐड कर दो। यस सर। हाँ तो प्रीतम बता दो कहाँ से प्रॉब्लम है, वहाँ से आगे से बता देता हूँ। सर एक ये 5 प्रोडक्ट जो आप बता रहे हैं ना, स्टोर पे जाके इनकी वो बनानी है। हाँ, उसका बता दो एक बार थोड़ा सा। अभी बता देता हूँ, 1 मिनट होल्ड करो। और किसी और स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम है? ये यूजर नेम पासवर्ड आपका गलत है, वो चेक कर लेना और उसके बाद डाल देना। सर मैंने बिल्कुल ठीक डाला है, ये पासवर्ड फोटो क्लिक करी हुई है। शीतल, सिस्टम हमेशा सच बोलता है। ओके, हाँ, ठीक है सर। तो आप एक बार देखो, चेक करो क्या प्रॉब्लम है। ठीक है और उसके बाद नहीं समझ में आए तो फिर इसको रीसेट कर देना। नीचे ऑप्शन लिखी हुई है ना, लॉस्ट योर पासवर्ड। हाँ जी सर। ठीक है, तो आप स्क्रीन जो है वो स्टॉप कर दो, शेयरिंग किसी और की ओके। शेयर करेंगे आपका। ओके, हाँ जी श्रियंका। श्रियंका आपको कोई इशू है? सर मेरा तो उसके बाद वो लॉगिन ही नहीं हो रहा। उसके बाद उसके किसके बाद? जब मैं लास्ट टाइम आपके सेंटर में क्लास ली थी तो वो सब हो गया। उसके बाद ना वो मतलब सर्च करते हैं ना तो वहाँ पे आ ही नहीं रहा। मैंने आईडी पासवर्ड बनाया तो दिखा सकते हो अभी? तो लैपटॉप अभी मेरे पास है नहीं सर। अभी वो तो मैं बिना देखे विलेज आई हूँ, जब घर आई हूँ। अच्छा चलो ठीक है, जब आप वापस चले जाओ, वापस आ जाओ मीन्स, तो एक बार मुझे शो कर देना। अभी ऐसे तो मैं नहीं बता पाऊंगा। और किसी और का कोई इशू है? प्रिया गर्ग, महक मदान, सविता हो गई थी। ओके, शिवांगी शर्मा, अपर्णा तिवारी, गौरव प्रजापति और संध्या पंचाल, मालती कुमारी, शिवांगी शर्मा, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, चलो। आकाश सिंह, आकाश सर आकाश कोई प्रॉब्लम है आपको? कोई इशू है? कुछ पूछना चाहते हो? सॉरी सर, मैं अभी ज्वाइन हुआ था सर। अभी कब मीन्स आज ही ज्वाइन करा आपने? नहीं सर, अभी मतलब अभी ऑनलाइन आया हूँ सर। नहीं वो कोई बात नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपने जो अभी तक पढ़ा है उसमें आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, ये कह रहा हूँ। नो सर। अच्छा ठीक। हाँ जी। तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ और एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोडक्ट्स हम कैसे ऐड करेंगे।
अभी फिलहाल हमने 2 प्रोडक्ट अपलोड करे हुए हैं, एक लैपटॉप और एक SU बुक्स। इसके बाद हम एक और प्रोडक्ट जो है वो अपलोड करेंगे। यहाँ से हम प्रोडक्ट्स में कैटेगरीज में जाएंगे। कैटेगरीज में जाने के बाद मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स के नेम से हमने कैटेगरी बनाई हुई है। मैं एक और कैटेगरी क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नेम है फूड। डिस्क्रिप्शन में भी फूड लिख देते हैं और यहाँ से मैं एक इमेज अपलोड करता हूँ कैटेगरी के लिए, फूड से रिलेटेड कोई इमेज। तो एक बार सर्च आउट करते हैं, कोई फूड से रिलेटेड हमारे पास इमेज है, चलो ये अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी कैटेगरी जो है वो क्रिएट करी है फूड। अब मैं एक प्रोडक्ट अपलोड करूंगा ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद। और मेरे पास एक प्रोडक्ट है शाही पनीर। तो शाही पनीर जो है इसकी इमेज एक बार ओपन कर देते हैं। अब मैं प्रोडक्ट का नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे शाही पनीर। शाही पनीर जो है वो हमारा प्रोडक्ट है और शाही पनीर प्रोडक्ट जो है, यहाँ पे आप शाही पनीर की रेसिपी लिख सकते हो। मैं दिखा देता हूँ, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ शाही पनीर रेसिपी और शाही पनीर की रेसिपी मेरे सामने ओपन हो गई है। मैं यहाँ से शाही पनीर की रेसिपी को कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और राइट हैंड साइड पे ऐड प्रोडक्ट्स गैलरी इमेजेस, तो मैं प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस जो है वो अपलोड कर दूंगा। और यहाँ से मैं अपलोड फाइल्स में गया और शाही पनीर की इमेज जो है उसको मैं अपलोड कर देता हूँ, ये वाली इमेज, और साथ में ये इमेज भी अपलोड कर देते हैं, दोनों इमेज अपलोड कर देते हैं। तो गैलरी हमने अपलोड करी और अब मैं प्रोडक्ट कैटेगरी जो है उसको चूज करूंगा फूड में शाही पनीर। शाही पनीर का जो प्राइस है वो 250 रुपीज है, लेकिन हम इसको सेल करेंगे 220 रुपए पर प्लेट। तो 220 रुपए के हिसाब से हम शाही पनीर जो है वो सेल कर रहे हैं। यहाँ पे टैग्स में आप ऐड कर दो शाही पनीर। टैग्स मीन्स कि जो भी आपके कीवर्ड्स हैं, तो अपने कीवर्ड्स को यहाँ पे प्रोडक्ट टैग्स में जो है वो आप ऐड कर दें। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, तो प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसको भी मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमने अपना एक प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट किया है। प्रोडक्ट क्रिएट करने के बाद हम इसको कर देंगे पब्लिश। पब्लिश हो गया। पेज पे चलते हैं प्रोडक्ट्स में और एक बार रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो शाही पनीर जो है एक और प्रोडक्ट जो है वो हमारा यहाँ पे ऐड हो गया। इसके बाद ऐड मीडिया पे क्लिक करो और मैं शाही पनीर की फोटो जो है ये भी यहाँ से इंसर्ट कर देता हूँ। इसके साथ साथ सेट प्रोडक्ट इमेज, तो प्रोडक्ट की इमेज भी आपको यहाँ से अपलोड करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट की इमेज अपलोड करने के बाद वो इमेज यहाँ पे शो होनी शुरू हो जाएगी यहाँ पे, यहाँ के लिए। अब इसको कर दो अपडेट। अपडेट करने के बाद वापस पेज पे जाओ और एक बार करो रिफ्रेश। तो ये देखो ये प्रोडक्ट की इमेज आ गई, सेल लिखा हुआ है क्योंकि वहाँ पे सेल लिखा हुआ था। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करोगे तो सेम जो है बिल्कुल उसी तरीके से वर्क करेगा जैसे कोई ई कॉमर्स वेबसाइट काम करती है। कार्ट में ऐड हो गया है, कार्ट में ऐड हो चुका। व्यू कार्ट पे क्लिक करो और यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट को जो है वो देख सकते हो। लैपटॉप को डिलीट कर देते हैं, शाही पनीर ऐड हो चुका है। आगे आप इसको प्रोसेस करना चाहो शाही पनीर को, अपडेट कर दो। 2 शाही पनीर हमने ऑर्डर कर दिए 440 रुपए के। प्रोसीड टू चेकआउट। अब वापस एक बार हम होम पेज पे जाएंगे। होम पेज पे हम आ गए। अब यहाँ से मैं एक बार मेन्यूज में जाऊंगा, थीम्स में जाएंगे। थीम्स में जाने के बाद यहाँ से हम एक बार कस्टमाइज में जाते हैं।
इंडेक्स सर्च, प्रोडक्ट बाय कैटेगरी, इस पे क्लिक करते इसको एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद यहाँ से मैं एक और मेन्यू जो है वो अपलोड कर सकता हूँ। तो ये शाही पनीर जो प्रोडक्ट है इसको भी आप ऐड लिंक में क्लिक कर सकते हो। लैपटॉप, एसईओ बुक्स, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो आप डायरेक्ट मेन्यू में ऐड कर सकते हो। सेव कर दो, सेव। वापस पेज पे जाओ, रिफ्रेश करो, तो ये देखो शाही पनीर जो है वो मेन्यू में ऐड हो गया है। बेसिकली ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया ना एलिमेंटर का, वो सिर्फ आपके प्रोडक्ट के लिए बताया है। मेन जो डिजाइन पार्ट है उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप टेम्पलेट जो थीम है वो इंस्टॉल करोगे। इसलिए मैंने बताया था ई स्टोर। तो ई स्टोर थीम जो है वो बेसिकली डिजाइनिंग पार्ट के लिए यूज करोगे। लेकिन एलिमेंटर को हम कैसे यूज करते हैं, वो कॉमर्स को कैसे यूज करते हैं, उसके लिए हम बेसिकली जो है वो हम यहाँ से वो कॉमर्स जो है वो मैंने आपको बताया कि वो कॉमर्स के थ्रू कैसे आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप गैलरी देख रहे हो, गैलरी मैंने अभी अपलोड करी थी, 3 इमेजेस अपलोड करी थी गैलरी में। तो गैलरी की फोटोज आपको यहाँ पे दिख रही है। बिल्कुल ये फंक्शनिंग उसी तरीके से करेगा। देखो डिस्क्रिप्शन आ रहे हैं, रिव्यूज आ रहे हैं, जो रेटिंग्स होंगी वो यहाँ पे अपलोड होंगी। रेटिंग्स आप यहाँ पे देख सकते हो, एक पर्सन ने रेटिंग अपलोड कर दी। डिस्क्रिप्शन देखना है तो यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो। तो कंप्लीट चीजें जो है वो आपको बिल्कुल वैसे ही दिखेंगी जैसे आपको किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे शो होती है। यहाँ पे फूड लिखा हुआ है, इसको एक बार इलेक्ट्रॉनिक्स कर देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट जो है लैपटॉप वो हमें यहाँ शो होना शुरू हो जाएगा। तो मेन बेसिक चीज ये है कि प्रोडक्ट हम कैसे अपलोड करते हैं। तो आपने देखा प्रोडक्ट कैसे अपलोड करोगे। प्रोडक्ट पे जाओ, सबसे पहले कैटेगरी क्रिएट करो। कैटेगरी क्रिएट करने के बाद फिर ऐड न्यू पे जाओ, फिर यहाँ से आप प्रोडक्ट जो है वो अपलोड करोगे। प्रोडक्ट को बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट इमेज अपलोड करो। प्रोडक्ट की गैलरी अपलोड करना चाहो ये कर सकते हो। प्रोडक्ट को आपको किस कैटेगरी के अंडर ऐड करना है वो चूज करोगे। प्रोडक्ट की नेम अपलोड करोगे, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन अपलोड करोगे, डिस्क्रिप्शन के साथ साथ इमेज अपलोड कर सकते हो। इमेज के बाद आप यहाँ पे क्या अपलोड करोगे, उसका प्राइस, ये रेगुलर प्राइस क्या है और सेल प्राइस कितना है, तो ये चीजें यहाँ पे अपलोड करोगे। उसके बाद प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, और इसके बाद आप क्या कर दोगे, इसको पब्लिश। क्लियर हो गया। क्या नाम था, प्रीतम, प्रीतम समझ में आ गया। यस सर। और किसी स्टूडेंट का कोई और डाउट है, कोई और कुछ पूछना चाहता है। कुछ भी नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछ सकते हो, क्योंकि मंडे से जो है वो हम सोशल मीडिया जो है वो स्टार्ट करेंगे। सोशल मीडिया कंप्लीट होने के बाद जो है वो क्या कराया था? क्या कह रहे हो शीतल। सर आपने कल इसके अलावा कुछ और भी कराया था? कल इसके अलावा मैंने एलिमेंटर बताया था। अच्छा अच्छा, हाँ, बता दोगे सर दोबारा? दोबारा तो बहुत मुश्किल है क्योंकि पूरी क्लास चाहिए, उसके लिए टाइम बहुत लग जाएगा। ओके चलो ठीक है सर। एलिमेंटर की बेसिक्स जो है वो मैं आपको बता देता हूँ जरूर। देखो यहाँ से बेसिक्स मैं आपको बता देता हूँ। आपको करना क्या है, एक फास्ट फॉरवर्ड वे में आपको बता दूंगा मैं। एलिमेंटर जो है वो एक प्लगइन है। यहाँ से आप प्लगइन्स में जाओगे, ऐड न्यू पे क्लिक करोगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप प्लगइन सर्च आउट करोगे एलिमेंटर। एलिमेंटर प्लगइन जो है इसको आप इंस्टॉल करोगे। एलिमेंटर बेसिकली हम किस लिए यूज करते हैं, वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए, डिजाइन बनाने के लिए, वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए। अगर आपकी वेबसाइट, मान लो आपने कोई थीम इंस्टॉल नहीं करा और आपको अपनी वेबसाइट को क्रिएट करना है, तो आप एलिमेंटर का यूज कर सकते हो। या फिर आपने कोई थीम यूज किया हुआ है और आपको पेज को एडिट करना है, उस केस में भी आप एलिमेंटर का यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैं ऑल पोस्ट पे गया, ऑल पोस्ट पे जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग का हमने एक पेज क्रिएट किया। एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक किया इंस्टॉल करने के बाद, और यहाँ से हमें एक ऑप्शन मिलती है कि हम अपने पेज को जो है बेसिकली
पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब मुझे किस तरीके का कॉलम क्रिएट करना है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे आ जाएगा। 3 कॉलम, 2 कॉलम, 4 कॉलम, इस तरीके से कॉलम। तो मान लो मुझे 2 कॉलम का स्ट्रक्चर बनाना है। फर्स्ट कॉलम में मुझे क्या ऐड करना है, फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करो, राइट हैंड साइड पे जाओ। मान लो आपको कोई इमेज अपलोड करनी है तो यहाँ से इमेज को ड्रैग करो और यहाँ ड्रॉप कर दो। कौन सी इमेज अपलोड करनी है, इमेज को चूज करो, जो भी इमेज आप अपलोड करना चाहते हो। सेकंड कॉलम पे क्लिक करो। अब सेकंड कॉलम में आपको क्या अपलोड करना है, आपके सामने यहाँ पे सारे टूल्स जो है वो ओपन हो जाएंगे। मान लो मुझे गूगल का मैप जो है वो यहाँ पे अपलोड करना है, मेरा कोई कॉन्टेक्ट अस पेज है। अब गूगल के मैप में मैंने यहाँ पे लिख दिया गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज गुड़गांव। मेरे सामने वही मैप जो है, ये देखो सामने मैप आ गया गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज का। मैप को जूम करवाना चाहो तो इस तरीके से आप मैप को जितना भी जूम करवाना चाहो करवा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो आपके सामने ऑप्शन है, आप जो भी चीजें ऐड करवाना चाहो कॉलम के अकॉर्डिंग। अब इसको मैं एक बार सेव कर दूंगा। सेव करने के लिए अपडेट पे क्लिक करेंगे। अपडेट पे क्लिक करने के बाद हम अपने अपने पेज को जो है वो चेक कर सकते हैं। हमारे पेज का नाम क्या है, एलिमेंटर फर्स्ट पेज। तो यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग पेज जो है वो आप इस तरीके से देख पा रहे हो। आपका पेज जो है वो पूरा यहाँ से ऐसे एडिट हो जाएगा। तो अपना पूरा पेज जो है वो आप क्रिएट कर सकते हो एलिमेंटर के थ्रू बहुत ही इजीली। इसको एक बार एग्जिट करो। ये देखो, तो ये हमारा पेज है और हमने अपने पेज पे जो है वो मैप यहाँ पे ऐड किया है। मैप बिल्कुल प्रॉपर वे में वर्क करेगा। मैप को सिंगल कॉलम में रखना चाहो, मल्टी कॉलम में रखना है, वो सब आपके ऊपर है, कैसे आपको अपने पेज को डिजाइन करना है। तो ये सारी चीजें जो है वो आप पेज पे कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है वो एलिमेंटर के थ्रू होती है। ये बेसिकली एलिमेंटर का यूज है। ज्यादा एलिमेंटर का और अच्छी तरीके से यूज करोगे और फाइनली जो है वो अपने पेज को क्रिएट कर सकते हैं। ऑलरेडी कोई पेज क्रिएट है, उसमें आपको चेंजेस करने हैं, एडिट करना है, तो वो भी आप एलिमेंटर के थ्रू कर सकते हो कि कौन से ब्लॉग में कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको सेव करनी है। और किसी और का कोई डाउट, कुछ और पूछना चाहते हो? सर मेरा डाउट है। हाँ पूछो। सर मैं स्क्रीन शेयर करूं? हाँ करो करो। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर करके और प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हो। तो शिवांगी शेयर कर रहे हो स्क्रीन? सर शेयर नहीं हो रही है। शेयर नहीं हो रही, क्यों, रीजन क्या है? बीच में एक आइकन है ना, वो एरो बना हुआ है, उस पे क्लिक करो, उस पे लिखा हुआ है प्रेजेंट नाउ। प्रेजेंट नाउ पे क्लिक करो। सर उस पे करा है मैंने, लेकिन ना वो क्या रहा है उसमें शेयर और कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है। शेयर पे मैं कर रही हूँ तो वो कोई भी दबाना पड़ेगा स्क्रीन पे भी। फिर शिवांगी ट्राई कर रहे हो? यस सर। देखो ट्राई करो, शायद हो जाए। शीतल कुछ बता रही थी, कुछ दबाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? शीतल आप कुछ कह रहे थे, कुछ करना पड़ेगा? कैंसिल का और शेयर का वो आ रहा है ना, पहले स्क्रीन पे शेयर करने पड़ेगा, फिर वो शेयर वाला डार्क हो जाएगा। सर नहीं हो रही है, कोई नहीं, मैं बाद में पूछ लूंगी आपसे। आप एक काम करो, क्लास के बाद ना, क्लास के बाद एक बार गूगल के लिंक से ना मुझे कनेक्ट करना। ओके
जी सर। ठीक है, अभी क्लास के बाद एक बार कनेक्ट करना। और किसी और का कोई डाउट है, कोई इशू है, क्लास ओवर करें फिर, अगर किसी को कुछ नहीं पूछना है। सर प्रोडक्ट वाला रिपीट कर दो एक बार, मेन्यू में कैसे ऐड करना है। प्रोडक्ट देखो, बेसिकली करना क्या है कि प्रोडक्ट तो आप पहले कैटेगरी क्रिएट करोगे, कैटेगरी क्रिएट करने के बाद प्रोडक्ट अपलोड करोगे और प्रोडक्ट में कैटेगरी चूज करोगे। बेसिकली आप करोगे क्या कि आप ना थीम इंस्टॉल करोगे। ई स्टोर थीम बताया था, वो इंस्टॉल किया आपने? अगर ई स्टोर थीम इंस्टॉल किया तो एक बार स्क्रीन शेयर करो, मैं बताता हूँ। इसीलिए मैंने ई स्टोर थीम बताया था। गौरव, अभी ई नहीं स्टोर किया थीम सर। तो पहले एक बार ना ई स्टोर थीम इंस्टॉल करो और उसके बाद मेरे को एक बार स्क्रीन शेयर करना, फिर मैं बताऊंगा कि ये बेसिकली मेन्यू में कैसे ऐड होगा। ओके सर। क्योंकि नॉर्मल थीम से मैंने आपको सिर्फ एलिमेंटर और वो कॉमर्स बताया कि वो कॉमर्स में हम कैसे काम करते हैं। ऐड कैसे करेंगे मेन्यू में, वो बेसिकली आप अपने थीम से करोगे। तो थीम इंस्टॉल करना पहले जरूरी है, पहले वो करना पड़ेगा। और किसी और का ओके कोई सर। डाउट है? अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो फिर क्लास क्लोज करते हैं। और शिवांगी, आप मुझे ना एक बार कनेक्ट करो इमीडिएटली। हेलो शिवांगी, यस सर। ठीक है, मुझे कनेक्ट करो एक बार। ओके ओके।